यहोशू 2 अध्याय 1 पद से। तब नून के पुत्र यहोशू ने वो भेदियों को सितमनी से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और विरोधी को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। बस यहाँ पर आप देखिएगा यहोशू की किताब 2 अध्याय और इसका हेडलाइन है यरीहो का भेद लिया जाना। और यहोशू ने 2 भेदियों को कनान देश में भेद लेने को भेजा। आपको पता है कि मिस्र से परमेश्वर अपने लोगों को, यहूदियों को, इजरायलियों को निकाला कनान देश देने का जो वायदा अब्राहम से किया गया था वो देश देने के लिए। और ये यहोशू 2 भेदियों को भेजता है और ये लोग राहाब वेश्या के घर जाते हैं और वहां पर जाकर सो गए। आखिर इस चैप्टर में परमेश्वर ऐसा क्यों होने दिए, इसको हम लोग समझते हैं। राहाब वेश्या को ही क्यों चुना गया? परमेश्वर ने उस पापी स्त्री को क्यों चुना? राहाब वेश्या के घर में ये लोग क्यों रुके? परमेश्वर अपनी योजना में उस जगह के एक पापी स्त्री को चुन लिया। हम और आप पाप पे घिरे हुए थे, हम पापी थे और इसीलिए परमेश्वर ने हम लोगों को चुन लिया। हम बहुत धर्मी थे और हम बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए परमेश्वर हमको चुन लिया, ऐसा है नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हम जिसके पास जाते हैं परमेश्वर का वचन लेके, इस घटना से हम आज की परिप्रेक्ष्य को समझने का कोशिश करेंगे, आज की परमेश्वर की सेवकाई को समझने की कोशिश करेंगे। हम जब किसी के पास सुसमाचार को लेके जाते हैं, परमेश्वर का वचन को लेके जाते हैं, तो हम क्या सोच रहे होते हैं कि क्या वो इंसान बहुत धर्मी और शुद्ध और पवित्र होगा तब मेरी वचन सुनेगा? नहीं, अगर आपको लगता है वो इंसान बहुत पापी है, लेकिन वो आपकी बात ध्यान से सुनने के लिए तैयार है, लेकिन वो आपकी बातों पर विश्वास कर रहा है, यानी कि वो आदमी को परमेश्वर अपनी योजना में शामिल किया हुआ है, कर रहा है और परमेश्वर उसको बदलना चाहता है। और इसीलिए इस घटना से हम ये समझते हैं कि दुनिया का हर वो पापी इंसान जो आपके अगल बगल आस पड़ोस में रहते हैं, आपके रिश्तेदार में और कहीं भी है, आप उसको टच कीजिए, उसको परमेश्वर की योजना को बताइए। शायद परमेश्वर अपनी योजना में उसको शामिल करना चाहता है और आपके द्वारा शामिल करना चाहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है।